मुसहर परिवार के लोगों पर विशेष समुदाय के दबंगों के द्वारा अत्याचार मामला अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। जहां एक तरफ मुसहर परिवार अपने न्याय की आस लगाए सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठी है, वहीं कई इस मुद्दे को राजनीतिक रंग से जोड़कर अपनी अपनी वाहवाही ही कर रहे हैं। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और उनकी पूरी टीम आज पलामू जिले के पांडु प्रखंड के मारू मातू गाँव पहुंची, जहां प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश विस्थापित महादलित समुदाय के परिवार से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने महादलित समुदाय मुसहर जाति के सभी लोगों से मुलाकात कर हर संभव मदद करने का भरोसा भी जताया है और उनके लिए खाने पीने की वस्तुओं को उपलब्ध करवाया है। साथ ही जिला प्रशासन से उनके एक निश्चित स्थान देने हेतु आग्रह किया है। साथ ही हेमंत सरकार और जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि महादलितों के साथ अत्याचार अच्छी बात नहीं है। इसके लिए वो रांची में विरोध प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार तक इस बात को रखकर पीड़ित परिवार वालों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या कुछ इनका कहना है और क्या कुछ पार्टी इसमें आगे बढ़ सकते हैं? इनके दुख और तकलीफ को देख करके हम सब लोगों का, जितने लोग हम लोग आए, हृदय में आघात हुआ है। हम लोगों की आत्मा आज रो रही है और आत्मा रो रही है। और आप सब कोई जानते हैं कि जिस प्रकार से पांडु एक पवित्र स्थल है, पांडव के नाम से बनाई गई स्थान है, और उस स्थान पर एक अन्याय का काम हुआ, और अन्याय के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से एक समाज, जिसको हम कह सकते हैं अल्पसंख्यक समाज के द्वारा महादलित समाज पर हमले हुए, आक्रमण हुआ है उनके घरों पर, उनके घर को बुलडोज किया गया, बुलडोजर से उनके घर को सफाचट कर दिया गया। उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चों को किडनैपिंग किया गया और छतरपुर के एक घनघोर जंगल में फेंक दिया गया। मैं उन बच्चों को देख रहा था, उन बच्चों को चोट आई है और दोष क्या है उनका? दोष यह है कि उनके पुश्तैनी जमीन पर वो रहते थे 179 वर्ष, बाप दादा परदादा छकड़ दादा के कालखंड से रहने वाले लोगों को जिस ढंग से घर को तोड़ा गया है, ये अधिकार उनको किसने दिया है? ऐसा महसूस होता है कि जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनी, तब से तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ऐसे असामाजिक तत्व और अपराधियों का तांडव पूरे प्रदेश में हुआ और ये उसी का एक कड़ी है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस घटना को राज्य की सरकार और जिला प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया है। आज भी देखिए जिस प्रकार से लोग रह रहे हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं, और रहने का मूल कारण क्या है कि सरकार का एक नुमाइंदा भी नहीं यहाँ पर आया, कोई कांग्रेस का नहीं, आरजेडी का नहीं, जेडीएम का आदमी इनके आंसू को पोंछने के लिए नहीं आए। आने के बाद वैसे लोग आए जो आ करके इनके तकलीफ को बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि क्यों उन पर एफआईआर हो रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग है कि पूरे गांव के लोग इनके घरों को तोड़ा है, इनके बच्चों को किडनैप किया है, और इसलिए सभी लोगों पर, सभी गांव के चाची जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब तकलीफ आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ के विधायक ने आगे बढ़ करके इनकी सेवा करने का संकल्प लिया है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से समाज के ऐसे लोगों को, पीड़ित लोगों को, दलित लोगों को, और अंतिम पायदान में जो बैठा हुआ उसकी सेवा करने का संकल्प जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनता उसी दिन पांडु के मुसहरों के लिए ऐसा है। पूरे प्रदेश में जामताड़ा में भी इसी प्रकार की घटना घटी थी, जमीनों को छीनने का काम किया था। वहां पर हम सब लोगों ने मिलकर के उस जमीन को वापस करने और करवाने का काम किया। पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटना घटी है, और ये केवल यही का मामला नहीं है, ये मामला दिल्ली तक जाएगा। दिल्ली के लोकसभा और राज्यसभा में यह मामला गूंजेगा। और साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि विधानसभा वही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ उपस्थित है, वो भी वहां पर अपने विरोध को दर्ज करेंगे और सरकार को अपने चेहरे दिखाने का काम करेंगे।
इतना नहीं, इस मामले को हम सब तो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी गरीबों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं और वो अनुसूचित आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है। यहाँ पर भी मामला जाएगा और वहां से भी टीम केंद्र से आएगी और इसको न्याय मिले इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में संघर्ष करेगी। वहीं महादलित परिवार के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, जहां सभी मुसहर जाति के लोगों का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। साथ ही पूरे परिवार के बीमारी व शरीर की जांच की जा रही है। इलाज के दौरान निःशुल्क दवाई भी उपलब्ध कराई जा रही है। इनके देख रेख के लिए 24 घंटा स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है। नमस्कार, आज CS सर पलामू के निर्देश पे हम लोग यहाँ कैंप लगाए हैं ताकि जो घटना घटी थी उसमें जितने लोग हैं उनके स्वास्थ्य का जांच हम लोग कर सके और किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो उसका समुचित इलाज भी हो सके, है ना। इसके लिए सर के निर्देश पे आज यहाँ कैंप लगाया है। क्या क्या जांच हो रही है? सभी तरह का मलेरिया वगैरह का जांच हो रहा है। अगर उनको कमजोरी है तो HB जांच हो रहा है और हम लोगों को शक होगा कि अगर किसी को TB टाइप का निकल रहा है तो उसके लिए बलगम जांच का भी व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं, है ना। सारी व्यवस्थाएं हैं और दवा भी सभी तरह के हैं, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, जितनी तरह की हो सकती है सारी दवाएं हैं। ये सर का स्पष्ट निर्देश था कि कुछ कमी नहीं होना चाहिए और कुछ कमी नहीं होने देंगे हम लोग। आपको बता दें कि पलामू के पांडु प्रखंड के मारूमातू गांव में एक विशेष समुदाय के लोगों ने महादलित समुदाय मुसहर जाति के 50 घरों को ध्वस्त कर उसे उजाड़ दिया गया था। महादलित परिवार के लोग यहां 30 वर्षों से भी अधिक समय से रह रहे थे। पूरे मामले को लेकर कल पीड़ित परिवार के सदस्य पांडु थाने पहुंचकर मदद की गुहार लगाई थी। विशेष समुदाय के लोग भीड़ की शक्ल में पांडु थाना क्षेत्र के मारूमातू में महादलित टोले में पहुंचे थे और सभी को उनके स्थान से हटा दिया था। पीड़ित परिवार के करीब 50 घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। परिवार वालों को वहां से उजाड़ दिया गया था और उनकी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा दिया गया था। घटना के बाद से दलित परिवार के लोग आशियाने के लिए भटक रहे थे। बता दें कि दलित परिवार के ये लोग पिछले 30 वर्षों से इस इलाके में रह रहे थे और पहाड़ के नजदीक मिट्टी काटकर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। कुछ लोगों के कच्चे मकान भी थे, जबकि कई लोग पत्तों से बनी झोपड़ियों में रह रहे थे। विस्थापित परिवार इलाके में भिक्षाटन कर अपना जीवन यापन कर रहा था। महादलित परिवार के कोई भी व्यक्ति इनमें से शिक्षित नहीं है। अभी तक केवल जिला प्रशासन की तरफ से अब तक 5 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया गया है। अभी तक न इन्हें दूसरी जगह जमीन मुहैया कराया गया है, न ही कोई और सुविधा दी गई है। हाँ, रहने का तो साधन ठीक है, राशन वासन, खाना भोजन सब ठीक है सर, अभी मिल रहा है, सरकार व्यवस्था चला रहा है। लोग आ रहे हैं? हाँ, कब से आप लोग रह रहे थे वहाँ पे? वहाँ पर तो दादा से परदादा तक वहाँ पर रहते थे सर, तो आजकल भी अभी तक से है ये थे, तो एक बैग आन के ऐसा कचरा कर दिया है। हाँ, बताइए ना, बस वहाँ पर उसी जगह में रखा जाए और उसी जगह में मंदिर भी था, हम लोग का मंदिर भी बनना चाहिए, घर भी बनना चाहिए सर। अब देखने वाली बात है कि आखिर कब तक इन सभी को इनका आशियाना या रहने की जगह उपलब्ध कराई जाएगी, कब तक इन्हें सरकारी सुविधा बहाल होती है, यह देखने की बात होगी, या फिर ये पूरा मामला चुनावी मुद्दा ही बनकर रह जाएगा। इसके पहले भी हम लगातार आपको इस महादलित के विस्थापन की खबरें दिखाते रहे हैं। आप बने रहे महाखबर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।